हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड स्टार के बारे में जो कभी फैशन आइकन थी, लेकिन आज वो हेडलाइन से भी गायब हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ सोनम कपूर की, बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन, लेकिन कंट्रोवर्सीज की भी ड्रामा क्वीन। तो चलिए आज के एपिसोड में समझते हैं सोनम कपूर क्यों हुई इररेलेवेंट। देखो, सोनम कपूर हमेशा से नोन रही है अपनी आउटस्पोकन नेचर के लिए। उन्होंने कभी अपने ओपिनियंस छुपाए नहीं, पर बॉलीवुड में हर बात कह देना हर किसी को पसंद नहीं आता। लेट्स रिवाइंड टू कुछ फेमस कंट्रोवर्सी जिन्होंने सोनम के करियर को शेक कर दिया। पहले हम बात करेंगे सोनम वर्सेस दीपिका पादुकोण के बारे में। तो शुरू करते हैं सोनम और दीपिका पादुकोण के कोल्ड वॉर से। टाइम था जब दोनों कॉफी विद करण पर एकदम चिल दिख रही थी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बाद में सोनम ने दीपिका के फैशन सेंस पे कमेंट कर दिया और तब से दोस्ती की बोट डूब गई। और जब दीपिका ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि वो मेंटल हेल्थ के कॉज पर काम करेंगी, तब सोनम ने इनडायरेक्टली बोला, मैं तो अपने गुड डीड्स अनाउंस नहीं करती सोशल मीडिया। क्लियर इनडायरेक्ट। दूसरी बात करते हैं द मिडिल फिंगर ड्रामा के बारे में। अब बात करते हैं सोनम के उस बोल्ड मोमेंट की जब उन्होंने मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाई। ये हुआ था उनकी फिल्म प्लेयर्स के प्रमोशन के टाइम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैजुअली फिंगर दिखा दी और बोला, आई डोंट बिलीव इन सेंसरशिप, इट्स अ पार्ट ऑफ यूथ टुडे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने भी बोला, ये यूथ नहीं, ये ऑफेंस है। और तब से उनकी डेम्योर दीवा वाली इमेज गई तेल लेने। थर्ड कंट्रोवर्सी है ऐश्वर्या राय इज एन आंटी। ये तो सबसे बड़ा बॉम्ब था। जब ऐश्वर्या राय बच्चन को एक कॉस्मेटिक ब्रांड एम्बेसडर के पोस्ट से रिप्लेस किया गया, तब गॉसिप आई कि ऐश ने सोनम का कांस रेड कार्पेट वॉक रोक दिया और सोनम ने अलेजिडली बोला, ऐश्वर्या इज एन आंटी फ्रॉम अनदर जेनरेशन। मतलब इतनी ऑडेसिटी किस में होती है भाई। लेटर ऑफ कोर्स सोनम ने बोला कि उन्हें मिसकोट किया गया है, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। फोर्थ कंट्रोवर्सी होती है उनकी अभय देओल के साथ। अभय देओल के साथ उनकी फिल्म आयशा रिलीज हुई, जो उनके फादर अनिल कपूर का प्रोडक्शन था। फिल्म फ्लॉप हुई ऑफ कोर्स, और अभय ने बोला, इतना पैसा सोनम के कपड़ों पे लगा दिया, स्टोरी पे नहीं। सोनम को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने बोला, आई एम शॉक्ड, हाउ कुड ही से दैट अबाउट माई डैड। और उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। बेसिकली वार्डरोब ओवर स्टोरी लाइन बन गया सोनम के लिए एक परमानेंट टैग। अभी पांचवी कंट्रोवर्सी होती है शोभा डे और कैटरीना कैफ वाले रिमार्क्स के बारे में। सोनम ने शोभा डे को बैड राइटर बोला, उनके कॉस्मेटिक सर्जरीज पर हिंट मारा और सब दोस्तदारों के साथ एक टीवी चैट शो पे। और जब कैटरीना कैफ की बात आई तो सोनम ने कहा, आई वुड लाइक टू सेंड हर अ बुके, यू नीड अ सर्टेन शेमलेसनेस टू डू व्हाट शी डज। मतलब ये तो बहुत ही अनहिंज्ड हो गया। आज की डेट पे अगर हम देखते हैं, कोई भी सेलिब्रिटीज इतने ओपनली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता जिस तरह से सोनम अपने टाइम पे करती थी। एंड एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, वो बहुत ही ज़्यादा सैवेज थी और ऐसे ऐसे टीज और ऐसे ऐसी गॉसिप्स देती थी कि लोग शॉक्ड हो जाते थे। उनका ये एटीट्यूड पब्लिक और इंडस्ट्री ने लाइटली नहीं लिया और उनको बहुत लोगों ने कॉल आउट करना भी स्टार्ट कर दिया और बेसिकली बॉयकॉट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये सारी कंट्रोवर्सी एक पैटर्न दिखाती है। सोनम हमेशा आउटस्पोकन रही, लेकिन हर बार उनकी बातें उनके खुद के करियर के खिलाफ चली गई। इंडस्ट्री में डिप्लोमेसी चाहिए होती है और सोनम ने अपनी ओपिनियंस को स्टाइल से ज्यादा फ्लॉन्ट कर दिया। और जब ऑडियंस उनकी एक्टिंग पे सवाल उठाया और फिल्म सी फ्लॉप होने लगी, तब फैशन और कंट्रोवर्सीज उनके लिए काफी नहीं रही। तो अब सवाल ये उठता है कि सोनम अब क्या कर रही है। थोड़ा रिसेंट इन्फो हमने गैदर किया है। प्रोफेशनल फ्रंट पे सोनम लास्ट स्क्रीन पर 2023 की फिल्म ब्लाइंड में नजर आई थी। उसके बाद उन्होंने मदरहुड को प्रायोरिटी दी। फैशन एंड ब्रांड साइड पर वो लग्जरी ब्रांड डियोर की एम्बेसडर भी बनी हुई है और फैशन वर्ल्ड में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही है। पर्सनल लाइफ में सोनम ने अपने लॉन्ग हेयर का 12 इंच डोनेट भी किया है चैरिटी के लिए। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू उन्होंने अपने फैंस को बताया ये बारे में। और मदरहुड के बाद उनके पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट आया है। उन्होंने कहा है कि अब उनके पर्सनल ओपिनियंस ऑन पीपल कम हो गया है। उन्होंने पास्ट इमेच्योरिटी को भी एडमिट किया है। तो चलिए अब जानते हैं रेडिट और पब्लिक परसेप्शन। रेडिट यूज करने वाले कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, सोनम डोंट कम टू द मूवीज अगेन, नॉट इवन OTT, नॉट इवन टीवी, नॉट इवन होस्टिंग। और एक कमेंट था, देयर वॉज नो कमबैक फॉर दिस कपूर फैमिली आफ्टर दैट, ऑल फ्लॉप स्टार्स फ्रॉम दिस फैमिली बिसाइड्स अनिल कपूर। इसका मतलब यही हुआ कि पब्लिक ने उनके एक्टिंग करियर के डिक्लाइन को नोटिस कर लिया है। अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट या फिल्म के कमबैक के प्लान्स कर रही है, लेकिन डिटेल्स अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। इन शॉर्ट, सोनम कपूर ने फिल्म से थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है फैशन, लाइफस्टाइल, मदरहुड और पर्सनल ब्रांडिंग पे। और पब्लिक परसेप्शन भी ये कह रही है, एक्टिंग में वो स्पार्क नहीं दिखा रही।
और इसलिए जब हम कह रहे हैं सोनम कपूर बिकेम इररेलेवेंट, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली ये नहीं कि वो डिसअपियर हो गई है। कंट्रोवर्सीज, आउटस्पोकन रिमार्क्स, इनकंसिस्टेंट फिल्म चॉइसेस और एक शिफ्ट टुवर्ड्स लाइफस्टाइल एंड उनकी ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी है। अब वो एक फैशन आइकॉन प्लस ब्रांड एम्बेसडर प्लस सोशल मदर बनकर रह गई है। तो बॉलीवुड के टॉप हीरोइन सर्कल से उनका एग्जिट पार्टली उन्होंने चूज किया है, पार्टली टाइमिंग एंड प्रोजेक्ट्स ने डिसाइड किया है। तो आपका क्या कहना है? क्या सोनम कपूर को बॉलीवुड ने इग्नोर किया या उन्होंने खुद अपने करियर को मैस कर दिया? क्या वो वापस आ पाएगी स्क्रीन पर या उनका न्यू आइडेंटिटी फैशन मदर ब्रांड आइकॉन बन गई है? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी क्या सोच है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। बाय।